दोस्तों, मेरा नाम नंदू है और मैं अपने मित्र पदम के साथ आपके सामने आ चुका हूं। पदम कैमरे के पीछे है और मैं हूं कैमरे के आगे, और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं आपका अपना चैनल दो टूक विद नंदू। और आज के हमारे मेहमान हैं भाजपा के गुना इकाई के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह सिकरवार। धर्मेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसा लग रहा है दोबारा दायित्व संभालने पर? निश्चित ही प्रसन्नता का विषय है कि पार्टी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने पुनः मुझे जिलाध्यक्ष बनाया है। तो सभी कार्यकर्ताओं में उल्लास है, खुशी है, सभी वरिष्ठजनों में खुशी है। और इसके लिए मैं यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णदत्त शर्मा जी, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, सेंट्रल महामंत्री गीतानंद शर्मा जी और हमारे जिनका होना आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिराज सिंधिया जी, और गुना जिले के सभी वरिष्ठजनों को मैं बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। हम अपने चैनल के माध्यम से पूरे शहर की जनता से आपकी पहचान करवाना चाहते हैं। ज़रा अपने बारे में बताएं, अपने माता पिता के बारे में, अपने बचपन के बारे में थोड़ा। मेरा मूलतः जन्म मुरैना के पास एक गांव है अधन्नपुर, वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी शासकीय सेवक रहे और पहली पोस्टिंग उनकी गुना ज़िले में ही हुई थी। आदिम जाति कल्याण विभाग में सब इंजीनियर थे। जी जी। और मेरी माता श्री, शुभ नाम? श्रीमती शीला सिकरवार गृहिणी हैं, और पिताजी का नाम श्री मोहर सिंह सिकरवार। जी जी। और मेरी एजुकेशन पूरी गुना ज़िले में ही हुई है। गुना में मैं कॉलेज टाइम पे मैं सेक्रेटरी का चुनाव भी लड़ा था। तो उस टाइम कुछ मतों से मैं उस टाइम पर एक समाज सेवा का मन में शुरू से ही था कि सामाजिक क्षेत्र में आऊँ, समाज सेवा के लिए मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिले। संघ की शाखा में भी जाता था, वहाँ भी संघ के जो भी स्वयंसेवक हूँ, शुरू से ही हूँ। जो भी छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे उनमें मेरी सहभागिता रहती थी। फिर युवा मोर्चा से मेरी शुरुआत हुई राजनीतिक कैरियर की। युवा मोर्चा में पहले मैं मंडल मंत्री रहा, फिर युवा मोर्चा में जिला कार्य समिति सदस्य रहा, उसके बाद युवा मोर्चा में जिले का उपाध्यक्ष रहा। अध्यक्ष का बनने का था तो अध्यक्ष किसी कारण से घोषणा भी होना थी, तो किसी परिस्थितियाँ नहीं तो फिर नहीं हो पाया। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी जिले का मंत्री बना और युवा मोर्चा का जिले का प्रभारी भी रहा। जी निरंतर अनवरत मैं 20 से 25 सालों से। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिले का उपाध्यक्ष बना और भी संगठन में जो प्रदेश द्वारा के निर्वाचन अधिकारी के रूप में मंडल के या अन्य व्यवस्थाओं में दीनदयाल अंत्योदय समिति है उसका मैं सदस्य रहा। और जनपद स्तरीय समिति है बंधुआ मुक्त, उसमें भी मैं मेंबर रहा हूँ। और जब जिला उपाध्यक्ष था तो पार्टी ने मुझे एक दिन 1 घंटे 1 मिनट पहले भी नहीं पता था कि मैं जिलाध्यक्ष बनूंगा। पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक, मैं मानता हूँ विश्व में ऐसा एक दल है जिसमें कार्यकर्ता की पूछ परख होती है, कार्यकर्ता की चिंता की जाती है। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ कोई परिवार नहीं कि व्यक्ति परिवार की चलती हो, किसी विशेष व्यक्ति की चलती है। मुझे 10 मिनट पहले नहीं मालूम था कि मैं जिलाध्यक्ष बनूंगा। एकदम मेरी घोषणा हुई तो बड़ा प्रसन्नता और मैं शौक रह गया कि एकदम मुझे पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया। इसके लिए मैं अपने माता पिता का आशीर्वाद और निरंतर जो सेवा भाव है और पूरा काम ईमानदारी से पार्टी का, और प्रथम मेरे लिए पार्टी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद बहुत दिनों तक 2 और बल्कि 3 प्रकार की भाजपा गुना में देखी गई, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र में। एक शिवराज भाजपा, एक महाराज भाजपा और एक नाराज भाजपा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के
भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के बाद जो मूल भाजपा के कार्यकर्ता थे, जैसे आप मूल भाजपा में थे, उन लोगों के मन में एक निराशा का भाव आ गया था कि अब जो कुछ भी गुना ज़िले में है, अशोकनगर में है, शिवपुरी में है, वो सब महाराज समर्थित वो कांग्रेसी जो महाराज के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे, सब कुछ उन्हीं को मिलना है। ऐसे में इतने सारे वरिष्ठों को धता बताकर आप इतनी कम उम्र में गुना इकाई के अध्यक्ष बन जाते हैं, इसके पीछे आपकी कौन सी कोशिश थी? आपने बोला हालांकि कि 1 मिनट पहले मुझे मालूम नहीं था, मगर इससे पहले भी बहुत से कार्यकर्ताओं ने ये दायित्व निभा चुके हैं जो आप निभा चुके थे। तो अचानक एकदम कैसे विश्वास किया आप में संगठन में? देखो, जिले में ना तो कोई नाराज भाजपा है, ना शिवराज भाजपा है, ना महाराज भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी है। और महाराज साहब का पीठ पीछे आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ जी, कभी भी उनका कोई भी किसी प्रकार का संगठन में इंटरफेयर नहीं रहता है। और जो संगठन करता है, पूरा जो चुनाव हुई लोकसभा का लड़ा, पूरा हम पे छोड़ा था जिले। जो अध्यक्ष जी कहेंगे वो उस हिसाब से चलना। तो निश्चित है परिवार हमारा बड़ा है, पर सब में सामंजस्य, कहीं कहीं किसी प्रकार की ये नहीं है कि कहीं थोड़ी विषम परिस्थिति हो या कुछ भी हो। सब में सामंजस्य के साथ काम किया, तभी तो हम 87,000 से गुना विधानसभा आज़ादी के बाद पहली बार जीती जी। सब कार्यकर्ता जुटे। पहली बार जब आप अध्यक्ष बने तो आपको युवा होने का फायदा मिला कि जिन वरिष्ठों का आपके पास आशीर्वाद था या आप उनके नेतृत्व में समाज सेवा करते थे, उनकी वजह से या महाराज की वजह से या संगठन की वजह से आपको अध्यक्षी प्राप्त हुई? पहली बार जब मैं जिलाध्यक्ष बना तो मैंने आपको पहले भी कहा, फिर पुनः दोहरा रहा हूँ, मुझे 1 घंटे पहले नहीं पता था पार्टी जिलाध्यक्ष बना। वहाँ पर प्रदेश संगठन में हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से एक एक कार्यकर्ता की मॉनिटरिंग होती है। एक एक कार्यकर्ता का पिछला कार्यकाल देखा जाता है, कैसा कार्य कर रहे हैं और किस कार्यकर्ता को कौन सी जिम्मेदारी देना चाहिए। वहाँ पूरा निर्माण होता है, वहाँ पूरा एक एक के बारे में डिटेल रहती है पूरी, और पूरी मॉनिटरिंग होती है। आप बात करें यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनको 10 मिनट पहले नहीं पता था कि मुख्यमंत्री बने। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, विश्व में किसी दल में संभव नहीं है कि जहाँ किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक सामान्य कार्यकर्ता चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री तक पहुँच सकता है, केवल भारतीय जनता पार्टी। मगर दोबारा जब आपको ये दायित्व सौंपा गया, उस दायित्व को सौंपने से पहले ही एक चर्चा शहर में पूरी तरह से विस्तारित हो चुकी थी कि दोबारा ही सिकरवार साहब को ही अध्यक्षी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि निर्वाचन की प्रक्रिया थी, पहले हमारी प्राथमिक सदस्यता चली, फिर हमारी निर्वाचन बूथ समितियों का चयन हुआ, फिर मंडलों का निर्वाचन हुआ। वो हमारे यहाँ संगठन व्यवस्था है। हाँ, सर्वसम्मति से निर्णय लिया, जो भी उसमें अपेक्षित श्रेणी थी सबने अपनी अपनी राय दी। ज़्यादातर ने आप ही को समर्थन दिया? अधिकतर ने आप ही को। वो उसके पीछे भी है कि आपका रावण नगर पालिका चुनाव हो, चाहे रावण का विधानसभा चुनाव हो, चाहे आपका लोकसभा चुनाव हो, और अभी वार्ड का उपचुनाव भी हो, और अभी वार्ड नंबर 10 का उपचुनाव था, तो उसमें कांग्रेस की जमानत जब्त करने का काम कार्यकर्ताओं ने काम किया। तो ये पूरा देखा भी जाता है, प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व के पास एक एक चीज़। लगभग इस कार्यकाल को पूरा मिला दें तो आप 6-7 साल भाजपा के जिला अध्यक्ष रहेंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के पीछे कोई दबाव रहता है मन में कि मुझे कुछ अच्छा करना है? पार्टी के कार्यक्रम आते हैं, किसी भी कार्यकर्ता पर कोई दबाव नहीं। पूरे आनंद के साथ हम पूरे ज़िले में पार्टी के कार्यक्रम करते हैं, पूरे उत्साह के साथ काम करते हैं। और इस बार हमारा संगठन पर्व भी पर्व की तरह हमने बनाया। सभी कार्यकर्ताओं ने खुशी खुशी होकर मंडलों की हमारी बूथ की समिति 1103 बूथ हैं हमारे, मतदान केंद्र हैं, उनकी समिति का सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। वहाँ कहीं एक भी जगह ये नहीं है कि बूथ अध्यक्ष कि मैं बनूंगा या बनूंगा। बैठ के वहाँ हमारे जो मंडल के निर्वाचन अधिकारी थे और जो मंडल में और जो निर्वाचन अधिकारी थे, जिले के पदाधिकारी बनाए थे, उन्होंने बैठ के सर्वसम्मति से 1103 हमारी बूथ समिति। और मध्य प्रदेश में पहला स्थान गुना जिले को मिला। सबसे पहले गठित हमारे मध्य प्रदेश में गुना जिले की समिति गठित।
सबसे ज़्यादा भाजपा के सदस्य 2 लाख। गुना जिले में ही बने, उसका भी फायदा मिला अध्यक्ष ही बनने में। मैं बता रहा हूँ ना, एक एक कार्यकर्ता ही मॉनिटरिंग होती है। हमारे यहाँ प्राथमिक सदस्यता में हमने लगभग 2,60,000 के आसपास सदस्य हमारे बने भारतीय जनता पार्टी। और वो भी, उसमें भी इस बार राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक मोबाइल से एक ही सदस्य बने। पहले इससे प्रक्रिया इस बार कठिन थी। इस पहले जो सदस्यता का था ना, तो एक मोबाइल से परिवार के 3 लोग भी सदस्य उसमें ऐड हो सकते थे, पर इस बार नहीं था, एक मोबाइल से एक ही सदस्य। नए पारी में दोबारा नए संगठन का गठन होगा कि आपकी जो टीम है वो पुरानी रहेगी? नहीं, पूरा जिले के संगठन का पूरा निर्माण होना है। जिला पदाधिकारी दोबारा घोषित होंगे। अभी सभी शून्य है। अभी जिला वहाँ काम उन्हीं से ले रहे हैं। मोर्चाओं का गठन दोबारा होगा, प्रकोष्ठों का गठन दोबारा होगा, सभी दोबारा निर्माण होगा। तो ये संगठन का जो आप चुनाव करेंगे अपनी टीम के लिए, जैसे भारतीय टीम, क्रिकेट टीम की बात करें हम, तो कैप्टन का ये प्रेशर रहता है चयन समिति पे कि कुछ खिलाड़ी मेरे हिसाब से टीम में रहना चाहिए, क्योंकि मैदान में मुझको खेलना है। तो अगर हम मैं आपको रोक रहा हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता कभी भी। वरिष्ठों की इच्छा ध्यान में तो रखना पड़ेगी। हाँ, वरिष्ठों को मैं हमारे बता रहे हैं ना, कभी हमारी जैसे बूथ समिति गठन हुए, मंडलों के निर्वाचन हुए और जिला अध्यक्ष के निर्वाचन हुए, सर्वसम्मति से निर्णय हुए। कहीं ये नहीं, कहीं किसी भी जिले में कोई किसी प्रकार का विवाद आज तक नहीं है पूरे मध्य प्रदेश में। मंडल अध्यक्षों में मुझे नाम नहीं आ रहा है, एक अध्यक्ष बहुत कम उम्र का भी मंडल अध्यक्ष बन गया है। तो कम उम्र बन सकता है कोई, और 45 प्लस का ऊपर का नहीं बन सकता, उससे नीचे का बन सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आगे पार्टी की और ये भी निर्णय मंडल अध्यक्ष के मान लो कम उम्र है तो पूरा प्रदेश से सहमति लेने के बाद ही घोषित की। गुना विकसित कैसे हो, इसके लिए आपके मन में कोई योजना है कि महाराज साहब को बता के उनके नेतृत्व में और प्रदेश नेतृत्व में जानकारी देके गुना को विकसित कराया जाए? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश 10 सालों का कार्यकाल उठा के देखेंगे तो इतिहास रचेंगे। और हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो कांग्रेस शासनकाल में दिग्विजय सिंह जी के काल में जो बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश, सड़क में गड्ढा था का गड्ढे में सड़क थी, पता नहीं था। आज हमारा मध्य प्रदेश चाहे कृषि कर्मण में अवार्ड मिल रहा हो, चाहे हमारा इंदौर शहर पूरे देश में स्वच्छता में नंबर 1 है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं, उन पर नहीं जाऊंगा, समय ज़्यादा हो जाएगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना है, उनका लाभ मिल रहा है। कभी कल्पना नहीं करी थी इस देश में कि आयुष्मान कार्ड से हमारा इलाज होगा, संभव होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। हाँ, नहीं साहूकार से कर्जा लिया जाता था, ज़मीन गिरवी रखी जाती थी, वो आदमी सुसाइड कर लेता, आत्महत्या कर लेता। आज बड़े आराम से अपना आयुष्मान कार्ड लेके हॉस्पिटल में अपना 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज हो रहा है। ये हमारे भारत देश में हो रहा है, इसकी कल्पना नहीं थी। मगर 5.5 किलोमीटर की रोड चिंताहरण से लेकर 2 खम्मा तक, ये 5.5 किलोमीटर की रोड बनने में लगभग 1.5 साल लग गया। और आप भी उसी सड़क पे से निकलते हैं, चूँकि वो हृदय रेखा है गुना की। कितनी परेशानी हुई होगी पब्लिक को। अभी तक पूर्ण रूप से सड़क नहीं बनी, जगह जगह खम्भे लगे हुए हैं और आए दिन लोग या तो एक्सीडेंट हो रहे हैं या एक्सीडेंट से बच रहे हैं। निश्चित है, प्रशासन, मेरी कल ही कलेक्टर साहब से इस संबंध में बात हुई कि कई जगह बीच रोड पर खंभे लगे हुए हैं और उन्होंने तुरंत दिशा निर्देश संबंधित एजेंसी को, PWD को दिए हैं। और निश्चित ही हम एक सुंदर रोड, सुंदर डिवाइडर बनाने का काम कर रहे हैं। और जो बीच में और कोई दिक्कत है, जैसे फॉरेस्ट का कुछ अभी विवाद आ रहा है, कुछ लगभग आधे किलोमीटर की रोड सिंगल तो उसके लिए भी मैंने श्रीमंत महाराज साहब ज्योति सिंधिया से बात की है और उन्होंने ऊपर भी बात की है। वो तुरंत ही परमिशन को वहाँ भी डिवाइडर करके रोड बनेगा। मगर आपके अध्यक्ष ही कार्यकाल में गुना जिले का विधायक खुद को उपेक्षित महसूस करता है और बाकायदा सार्वजनिक रूप से बयान देता है कि मेरे दलित होने के कारण मैं उपेक्षित हो रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है।
दलित में भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है दलितों को। कभी कल्पना की थी रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पद पर आज हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया यशस्वी प्रधानमंत्री। फिर भी शासन के मुखिया उनको लेकर अनर्गल बयान दे रहे हैं विधायक को लेकर कि अरे ऐसे विधायक तो कई आते हैं। इससे पहले के जो जिलाधीश महोदय थे, ऐसा मेरे सुनने में तो नहीं आया, आपके द्वारा मैं सुन रहा हूँ। और एक सबसे मुख्य घटना के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। नगर सरकार गुना की नगर पालिका भी आपके नेतृत्व में आती है। पूरे ज़िले में कोई भी भाजपा शासित कार्य होता है वो सब आपके नेतृत्व में माना जाता है, चूँकि कप्तान आप हैं। आपके रहते हुए अगर गुना नगर पालिका के अध्यक्ष पति और उपाध्यक्ष धर्म सोनी में विवाद की स्थिति इतनी उत्पन्न हो जाती है कि समाचार पत्रों के माध्यम से हमको मालूम चलता है कि स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, तो उसको रोक क्यों नहीं पाए आप, और बाद में फिर आपने रोकथाम करने के लिए क्या किया? आज भी स्थिति जस की तस है, दोनों के बीच बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद है। उनकी व्यक्तिगत कुछ मतभेद हो सकते हैं, पार्टी स्तर पर ऐसा कोई मतभेद नहीं है। दोनों से मेरी बात भी हुई है, दोनों के साथ बैठे भी हैं, बातचीत भी हुई है। और दूसरा, नगरपालिका के कार्यों की बात करूं, नगरपालिका के कार्य अगर अच्छे नहीं हो रहे तो हम कांग्रेस की जमानत जब 10 वार्ड नंबर 10 में कर पाते। निरंतर मैं भी भूमि पूजन में जा रहा हूं, लोकार्पण में भी जा रहा हूं, और अभी गुना में कितनी सौगातें हमें मिली। श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिराज सिंधिया जी, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जितना भी मैं धन्यवाद आभार करूँ वो कम है। तात्या टोपे यूनिवर्सिटी, जो छात्र छात्राएँ परेशान होते थे, 200-250 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, बस से जाएंगे तो किराया भी लगेगा, एक दिन में काम नहीं हुआ तो ये पीड़ा समझी, वो आज हमें यूनिवर्सिटी मिल गई, यूनिवर्सिटी के लिए जगह भी आवंटित हो गई। जो फ्लाईओवर आपका वहाँ पर है पंचमुखी पर, वहाँ कितनी दिक्कतें आती थी, स्पाइस पार्क के लिए वो ट्रक व्रक नहीं जा पाते थे, वो दोनों मंजूर किए। 2 लेन का बन रहा है, 4 लेन का बन रहा है। आज ही रिंग रोड का कोई विवाद आया कि पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि रिंग रोड नहीं बने, और पिछले 15 वर्षों से रिंग रोड का डिजाइन आता है, किस गांव से निकलेगी, किस क्षेत्र से निकलेगी, कहाँ ख़त्म होगी, कहाँ से शुरू होगी। रिंग रोड की मेरी कल ही पुनः जैसे मैंने पेपर में पढ़ा, मैंने कलेक्टर साहब से बात करी है, दोबारा इसका प्रस्ताव बन के जा रहा है। और रिंग रोड हम अभी कुछ ही महीनों में मंजूर भी होगी और रिंग रोड का काम भी चालू। तो जो प्रस्तावित है वहीं से बनेगी? उसमें जो भी ऐसे प्राइवेट लैंड है तो ये कोशिश की जा रही है कि प्राइवेट लैंड कम से कम आए, उसमें मुआवजा सरकार को देना पड़ता है। तो अधिकतर प्राइवेट लैंड कम हो, प्राइवेट लैंड ज़्यादा आ रही है तो थोड़ा सा दिक्कत थी उसमें। मगर विधायक जी यूनिवर्सिटी ले जाना चाह रहे थे बजरंगा रोड पर। देखो ये चैन, और उन्हें पूछा नहीं गया, उनका मुझे ध्यान आ गया, उनके साथ जो उपेक्षित व्यवहार हुआ। ज़िले में किसी भी प्रकार के विकास के लिए जब शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों के साथ घूम रहा था जमीन चिन्हित करने के लिए, उस टाइम पे पन्ना लाल जी गुना के विधायक जी को पूछा नहीं गया, उनका खुद का बयान है ये। मैं बता रहा हूँ, मैं माननीय विधायक जी के साथ मैं खुद उस स्पॉट पर गया था, वहाँ कलेक्टर साहब भी पहुँचे थे, SDM प्रशासनिक अधिकारी सभी थे, और यहाँ भी विधायक जी, और जो वहाँ से जो टीम आती है यूनिवर्सिटी की, जो शासन से जो लोग आए थे, दोनों जगह की तुलना की और वहाँ जगह आवंटित की है, वो वेस्ट जगह है। एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ मैं, महाराज साहब से रिलेटेड है वो वजह। महाराज साहब जब भी गुना आते हैं, निसंदेह उनसे अच्छा सांसद गुना को नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। मगर फिर भी जनता को एक शिकायत रहती है उनसे, और हम आपके माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो पब्लिक से उतने मिल नहीं पाते जितना पब्लिक चाहती है। कई बार पब्लिक अपनी 5-5, 6-6 बार शिकायत लेके पहुंच रही, मगर महाराज से मिल ही नहीं पा रही उनकी व्यस्तता के कारण। अब मैं इस बात, पहली बात तो ये आपके चैनल के माध्यम से जी, हम सौभाग्यशाली हैं और हम राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं कि महाराज साहब को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया। वो कहीं से भी लड़ा सकते, उनके अंदर इतनी एनर्जी है, ऊर्जा है काम करने की। और रही मिलने वाली बात, अभी शायद आप उस दिन नहीं आ पाए, पत्रकारों के साथ
1.25 से 1.5 घंटा उन्होंने राष्ट्रीय होटल में बैठ के अनौपचारिक, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, अनौपचारिक बैठ के बातचीत करी। अभी जन समस्या निवारण केंद्र 450-500 करीब आवेदन, उसमें 500 करीब आवेदन आए थे। एक एक व्यक्ति को, पूरे विभाग सर्किट हाउस में था, पूरे विभाग के लोग वहाँ बैठे हुए थे, अधिकारी कर्मचारी पूरे लोग, कलेक्टर एसपी सभी थे। स्पॉट पे सॉल्यूशन उन्होंने किया, समस्या का समाधान स्पॉट पे किया। और हमेशा अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ कैसे पहुँचे उस बात की चिंता रहती है। और ग्वालियर और चंबल और गुना ज़िले से तो बहुत वो है, और पारिवारिक सदस्य के रूप में हम सबको मानते हैं। कभी ये नहीं मानते कि ये मेरा कार्यकर्ता है। उनके कभी भी आप बातचीत करेंगे तो पूरा परिवार मेरा, गुना जिला मेरा पूरा परिवार है, उस भाव से काम करते हैं। कहीं किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को उनसे ना कोई शिकायत है, ना हमारे कोई कार्यकर्ता ने। चलिए, किसी दिन आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर दो टूक विद नंदू चैनल पर आए तो उनसे ही पूछेंगे ये प्रश्न। बिल्कुल बिल्कुल। पदम, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भाजपा का इतिहास रहा है कि उसमें विश्व स्तरीय वक्ता रहे हैं, बहुत शानदार बोलने वाले लोग। अटल बिहारी जी उस विषय आधार पे सबसे बड़ा उदाहरण है इस विश्व में। मगर आप बेहद अंतर्मुखी हैं, बहुत कम बोलते हैं। सार्वजनिक स्थलों पे भी देखा है कि आप बिल्कुल शांत चित्त खड़े रहते हैं। तो क्या इसको भी आप अपनी सफलता का श्रेय देते हैं, अंतर्मुखी होने को? मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने हमेशा अपना जो काम है, कभी भी मैं किसी भी कार्यकर्ता की, कोई चाहे वरिष्ठ हो चाहे छोटा हो, कभी भी किसी कार्यकर्ता की ना बुराई पसंद करता। और दो टूक मैं सभी से कहता हूँ, मेरे पास कोई आया तो भाई ये चीज़ मेरे सामने ना कीजिए। सभी कार्यकर्ता हैं, सभी सम्मानित हैं, और हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी के बारे में कुछ कहें। और मैंने हमेशा से अपनी लाइन लंबी की है, और वो अपने काम पे और पूरी अपनी ईमानदारी के साथ। मगर जो लोग आपसे उम्मीद लगाए हैं कि या आपने बोल दिया कि हाँ मैं देखता हूँ आपका काम, कोशिश करता हूँ, और वो महाराज से संबंधित हो या जो भी श्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से संबंधित हो, चूँकि जब वो जिले की यात्रा पे होते हैं तो आप उनके साथ होते हैं, तो उस समय भी आप अंतर्मुखी बने रहते हैं कि मुखरता से अपनी बात रखते हैं? नहीं, महाराज साहब और मैं जब भी साथ में भी रहते हैं तो अच्छे से बात होती है और मुद्दों पे बात होती है। अनावश्यक बात अपना समय ना वो बर्बाद करते हैं ना मैं करता हूँ। कोई चीज़ है उसको लेके, कोई बात है तो उसको लेके बात करते हैं, वो अच्छे से बात होती है, वो उसको अंजाम तक भी पहुँचाते हैं। 2 बार भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और उसकी मध्य प्रदेश में गुना भी बड़ा महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से, गुना जिला, और उस इकाई का आपको 2 बार अध्यक्ष बनाया गया, दोबारा दायित्व सौंपा गया है। तो एक तो आप आगे की रणनीति बताइए मुझे, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को, और क्या उम्मीद की जा सकती है कि आगे और बड़े दायित्व मिल सकते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का निर्माण होता है। मैंने जैसे बताया पहले ना, मैं पहली बार जिलाध्यक्ष बना था तब मुझे 1 मिनट पहले नहीं मालूम था मैं जिलाध्यक्ष बन रहा हूँ। दूसरी बार भी जिलाध्यक्ष बनाया, और पार्टी जो दायित्व देगी, हम तो व्यवस्था में कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष हूँ, पर एक व्यवस्था है, मैं अपने आप को कार्यकर्ता ही मानता। जो भी दायित्व देगी, जहाँ भी सेवा में लगाएगी, क्योंकि हम सब भारत माँ की सेवा में सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं जी। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे। हमारा भारत पुनः विश्वगुरु बने 2047 में, जो मोदी जी का सपना है और जिस पर वो काम निरंतर रात दिन 24 घंटे कर रहे हैं, तो वैसे भारत विकसित राष्ट्र बने। और रणनीति की बात करें तो अगली मेरी रणनीति यही है कि हमारे 1103 मतदान केंद्र हैं, 1103 मतदान केंद्र कांग्रेस मुक्त बनाई, उस पर मैंने अभी से काम चालू कर दिया। और इस बार कांग्रेस का खाता ना खुले, जैसा कि हमारे वार्ड नंबर 10 में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। तो मैं चाह रहा हूँ, जब भी नगर पालिका का चुनाव, अभी रावगढ़ विधानसभा का चुनाव था, चांचौड़ा में भी था,
तो आपने देखा होगा, रावगढ़ के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी ने इतनी मेहनत की। रावगढ़ विधानसभा के पूरे मतदान केंद्रों पे भाजपा संगठन ने उतनी जोर से ध्यान दिया था जैसे अन्य मतदान केंद्रों पे दिया। एक एक मतदान केंद्र पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डटा रहता है। और हमारा कार्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिले का नहीं, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का 365 दिन कार्यकर्ता काम करता है। कभी किसी ये नहीं कि कहीं कोई अपेक्षा हो या कोई में काम हो या कोई स्वार्थ की वजह से। कहीं ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश की हालांकि सबसे प्रतिष्ठित सीट मानी जा रही थी राघवगढ़, और भाजपा संगठन ने ये मान लिया होगा कि यार ये सीट तो कांग्रेस के पक्ष में ही जाएगी। तो हमने जो सुना कि हिरेंद्र सिंह बंटी बना, सिर्फ अपनी दम पे चुनाव लड़े वहाँ पर। ऐसा नहीं, पूरा संगठन, उनका व्यक्तिगत व्यवहार भी है, वो भी मैं उसको स्वीकार करता हूँ, पर पूरी भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदान केंद्र पे हमारी 11-11 की समिति है, पूरे कार्यकर्ता डटे रहे। और अमित शाह जी की, देश के गृह मंत्री, उनकी भी सभा हुई, मुख्यमंत्री जी की भी हुई, महाराज साहब की भी, श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की भी सभा हुई। तो पूरी पार्टी ने ताकत लगाई, पूरे कार्यकर्ता जुटे रहे। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पर जब काउंटिंग चल रही थी तो बीपी ऊपर नीचे हो रहा था, तो 44 बार बार पानी पी रहे थे। 4405 या 4505 वोटों से श्री जयवर्धन सिंह जी ने वहाँ से जीत प्राप्त की। तब कुछ लगा कि थोड़ी और कोशिश कर लेते, कहाँ कमी महसूस हुई? थोड़ी सी रही है कमी, उनका जो आसपास का क्षेत्र था। और फिर मैं अब ये चैनल पे ये वाली बात नहीं करना चाहिए, उन्होंने पूरी ताकत लगाई, पूरा परिवार रहा है, पूरा परिवार, बच्चे तक, छोटा बच्चा है वो भी घर घर जाकर। तो वो तो चुनाव लड़ रहे, ताकत तो लगाएंगे। और दूसरा हमारा संगठन भी लगा पूरी ताकत। पहली बार बता रहा हूँ, नहीं तो जुलूस कॉलेज से प्रारंभ होता था काउंटिंग के बाद, और रात्रि भर जश्न मनता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने चाचा की विदाई करी है। चांचौड़ा विधानसभा में प्रियंका मीना जी जीती, 62,000 मतों से जीती वो विधानसभा। शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा जब से विधानसभा बनी होगी, इतने अंतराल से नहीं जीती कोई के कार्यकर्ता जुटा। रावगढ़ भी विधानसभा हम 4.5 से रह गए पीछे। पहली बार है कि नहीं तो रात्रि भर जश्न मनता था। पहली बार उन्होंने जुलूस नहीं निकाला। और आप काउंटिंग में शायद आप होंगे, पत्रकार आप तो होंगे ही, तो देख भी रहे हो हालत क्या हो रही थी। 11:30 बजे तक काउंटिंग कराई लक्ष्मण सिंह जी, बहुत स्लो काउंट, बार बार रिकाउंटिंग का वजह। हमने कहा आराम से कर लो, रात भर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हमें विश्वास था, हमें रावगढ़ भी पूरा विश्वास था कि रावगढ़ विधानसभा जीतेंगे, पर कहाँ कमी रह गई उसकी हमने समीक्षा भी करी है और उस पर हम काम कर रहे हैं। और अगली बार चारों विधानसभा हम भारतीय जनता पार्टी की जीतेंगे, उस पर काम चालू कर दिया है। और लोकसभा तो हम दोनों जीते ही हैं। और दिग्विजय सिंह जी, उनको करारी हार, इधर हमने महाराज साहब की ताजपोशी की है, उधर राजा की विदाई करी। तो दोस्तों, ये थे भाजपा की गुना इकाई के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह सिकरवार। हमें उम्मीद है कि इनकी वाणी से इन्होंने जो कहा वो आपको ठीक लगा होगा, और ये जो रणनीति बना रहे हैं उस पर संभवतः ये सफल भी होंगे। धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी, आपने हमारे चैनल को अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में हम यही कहना चाहेंगे आपसे कि जिस दिन आपको राष्ट्रीय लेवल का कोई दायित्व मिले, उस समय भी आपको 1 मिनट पहले पता ना चले कि मुझे क्या दायित्व मिलने वाला है। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका 2 टूक नंदू के संघ के धन्यवाद बहुत बहुत देता हूँ कि आप मेरे आज प्रतिष्ठान पर पधारे और आपसे बातचीत का मौका मिला। बहुत धन्यवाद आप।